Assalamu alaikum, dear students of class 8th. Assalamu alaikum. Open your books at page number 28 and let's discuss the topic the United Nations. जैसा कि पिछले सेशन में हमने पढ़ा था किसके बारे में, द ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। तो आज हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं तो पॉइंट इसके द जनरल असेंबली। ये जनरल असेंबली क्या है, ठीक है ना। इसमें जनरल असेंबली का काम क्या है, इसमें कौन कौन से फैसले लिए जाते हैं, ठीक है। तो द जनरल असेंबली कंसिस्ट ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। तो जैसे कि जनरल असेंबली में तमाम जितने रुकन ममालिक होते हैं वो शामिल होते हैं, ठीक है ना, उन पर मुश्तमिल होती है। Every member state can send a maximum of 5 representatives to the General Assembly, but at the time of voting, a state is entitled to cast only one vote. तो देखो जैसे कि हर मेंबर स्टेट जो है वो जनरल असेंबली में अपने 5 नुमाइंदगान को भेज सकता है, लेकिन एट द टाइम ऑफ वोटिंग, लेकिन वोट के समय, वोट के टाइम पर सिर्फ एक ही मेंबर को वोट का हक होगा, वोट देने का हकदार एक ही मेंबर होगा, ठीक है ना, एक कंट्री से। तो द जनरल असेंबली ऑर्डिनरली मीट्स वंस ए ईयर। तो ये जो जनरल असेंबली है ये साल में एक ही बार होती है, ठीक है ना, इसकी मीटिंग एक ही बार होती है। तो इट डिस्कसेस एंड मेक्स रिकमेंडेशंस ऑन वेरियस इंपॉर्टेंट इश्यूज थ्रू बिफोर इट। तो असेंबली से पहले ही बहुत सारे जो डिस्कशंस और इम्पोर्टेंट इशू होते हैं उनके ऊपर इट डिस्कसेस एंड मेक्स रिकमेंडेशंस ऑन वेरियस इंपॉर्टेंट इश्यूज। यानी असेंबली की मीटिंग से पहले ही डिस्कस किए जाते हैं जो इम्पोर्टेंट इश्यूज होते हैं और इनकी रिकमेंडेशन जो है उस बनाई जाती हैं बिफोर ब्रॉड बिफोर इट, यानी असेंबली से पहले ही, ठीक है। द जनरल असेंबली इज़ लाइक वर्ल्ड पार्लियामेंट विच मीट्स वंस अ ईयर। तो ये जो जनरल असेंबली है यूनाइटेड नेशंस की, ये पार्लियामेंट की तरह, ये दुनिया की पार्लियामेंट की तरह है, ठीक है ना, जो कि साल में एक ही बार बिठाई जाती है। इन द जनरल असेंबली ऑल इम्पोर्टेंट मैटर्स आर डिसाइडेड बाय 2/3 मेजॉरिटी। तो जनरल असेंबली में जितने भी इम्पोर्टेंट मैटर्स होते हैं, मामलात होते हैं, वो डिसाइड किए जाते हैं बाय 2/3 मेजॉरिटी से, ठीक है ना, 2/3 मेजॉरिटी से उनको जो है डिसाइड किया जाता है। तो सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ द जनरल असेंबली, और तो यहाँ नीचे कुछ हमारे पास जो इसके अहम फंक्शंस हैं, जो इसके अहम काम है जनरल असेंबली के, तो वो दिखाए गए हैं। जैसे कि टू रिकमेंड पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, यानी अगर कोई भी डिस्प्यूट है, कोई दो ममालिक के दरमियान कोई डिस्प्यूट है, कोई झगड़ा है, नाराज़गी है, तो उसको अमन से बातचीत के ज़रिए हल करने की सिफारिश की जाती है, ठीक है। टू कंसीडर एंड अप्रूव द यूएन बजट, और फिर इस जनरल असेंबली में क्या किया जाता है, टू कंसीडर एंड अप्रूव द यूएन बजट, जो यूएन का, यूनाइटेड नेशंस का जो बजट है उसको अप्रूव किया जाता है, शामिल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद टू elect non-permanent members of the Security Council, members of the Economic and Social Council and members of the Trusteeship Council। तो इस असेंबली में और क्या होता है, टू इलेक्ट नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। तो सिक्योरिटी काउंसिल के जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, ठीक है ना, नॉन परमानेंट, एक होता है परमानेंट मेंबर और एक होते हैं नॉन परमानेंट। तो जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं उनको गैर मुस्तकिल जो मेंबरान होते हैं उनको सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है ना, उसके बाद इलेक्ट किया जाता है। उसके बाद मेंबर्स ऑफ द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, उसके बाद जो माशी और समाजी काउंसिल के मेंबर होते हैं, एंड मेंबर्स ऑफ द ट्रस्टीशिप काउंसिल, और जो ट्रस्टीशिप काउंसिल के मेंबर होते हैं वो भी यहीं पे इलेक्ट किए जाते हैं। अब आगे है द सिक्योरिटी काउंसिल, कि सिक्योरिटी काउंसिल क्या होती है, तो लिहाजा इसको हम कल डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, शुक्रिया, थैंक्स।